हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं प्लेन टेबल में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए आप लोग वीडियो 1 देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे समपटल सर्वेक्षण की विधियाँ। 2 विधियाँ हम मोस्टली यहाँ पढ़ेंगे। पहली विधि का नाम है समपटल सर्वेक्षण की विकर्ण विधि। तो ये समपटल जो सर्वेक्षण है उसकी विकर्ण विधि है। और जब हम टाइटल लिखते हैं तो पहले ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है और फिर हम विधि को लिख लेते हैं। तो समपटल सर्वेक्षण में क्या होता है कि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं मेरे चारों ओर, इस ग्राउंड के बीचों बीच में टेबल लगानी होती है, जो हमने लगा ली है। और इस नीचे वाले त्रपाद को और ऊपर वाले टेबल को इसको जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद में हम ये जो आप देख रहे होंगे ये इसको हम लोग क्या है कि इस चार्ट को इस पर लगा लेते हैं। अब हमारा काम ये है कि जब ये चार्ट लग जाता है, अगर आप लोग विकर्ण विधि कर रही हैं तो आपको ये बीच में जो स्टेशन लिया है ये आपको बीच में लगाना पड़ेगा। और अगर आप लोग प्रतिच्छेदन विधि करेंगी तो स्टेशन ए और बी हम लोग क्या साइड से लगाते हैं। तो आज हम सीखेंगे समपटल सर्वेक्षण की विकर्ण विधि। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको एक कंपास लेना है और कंपास ये कसा रहता है, इस कंपास को ढीला करें या इसको खोलें और यहाँ पर इधर क्या करेंगे, दाईं हाथ की ओर ऊपर की ओर इस कंपास को रख लें। अब आपका काम ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऊपर यहाँ बीच में देखेंगे आप यहाँ 0 रीडिंग दी गई है, इधर भी 0 दी गई है। तो जब तक ये बिल्कुल 0-0 पे नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कराता हूँ। जब ये 0-0 में आएगा तो वो हमारी क्या है कि वहाँ पे ये नॉर्थ आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टेबल अब समतल हो गई, दिशा को इंडिकेट कर रही है या नॉर्थ दिशा की तरफ इसको हमने मूवमेंट करा दिया। तो इसको हम नॉर्थ दिशा की तरफ सीधा करने के लिए इस कंपास का प्रयोग कर लेते हैं। और इस जब ये सीधी डायरेक्शन में आ जाता है नॉर्थ, इसको कस देते हैं और पेंसिल की सहायता से हम एक पेंसिल लेंगे और यहीं पर एक एरो बना देंगे। यहाँ पर हम एक पेंसिल लेते हैं और यहाँ पर हम एक एरो बना देते हैं। ये एरो ऊपर की तरफ नॉर्थ को इंडिकेट करता है और नीचे की तरफ साउथ को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ बन गया और ये हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारा काम अगला ये है कि हम ये देखेंगे कि ये लेवल में है या नहीं है। तो लेवलिंग करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी स्प्लिट लेवल की। तो स्प्लिट लेवल को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट लेवल आप ये देख पाएंगे स्प्लिट लेवल है, इसमें एल को होल है और ये बीच में देखें आप बुलबुला एक हवा का रहता है। इस स्प्लिट लेवल को हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको हमेशा कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। ये जो आपके 4 कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर और बीच का जो सेंटर है उनके बीच में आप ऐसे रखिए। तो आप देखो बिल्कुल बीच यहाँ पे सेंटर में आपको यहाँ एक बुलबुला दिखाई दे रहा होगा जो कि बिल्कुल बीच में इंडिकेट कर रहा है। अब आप इसको यहाँ से उठा करके इसको यहाँ ले आइए, यहाँ रख लेते हैं। तो देखो यहाँ भी एकदम सेंटर में आ रहा है। फिर हमारा काम ये है कि हम तीसरी ओर लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे। तो देखो यहाँ भी बीच में इंडिकेट हो रहा है और फिर लास्ट में हम यहाँ रखेंगे, ये यहाँ भी बीच में इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी टेबल कैसी है, समतल है। ठीक है। और ये जो आप नॉर्थ देख रही हैं ये नॉर्थ की तरफ भी है। तो हमारे 2 काम हो गए। एक तो हमने क्या किया, इस सर्वेक्षण चार्ट को इस पर लगा लिया, नॉर्थ दिशा को ले लिया और हमने इसको समतल कर लिया। समतल होने के बाद में अगर अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम इसकी सेंटरिंग करें। और सेंटरिंग करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसका क्या नाम होता है, साहुल और चिमटा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं साहुल और चिमटा। इसको क्या करते हैं, इसको खोल करके हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग खोल करके यूज कर लेते हैं। और इसके नीचे जहाँ पर ये देखो, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको चिमटे को हम ऐसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और ऊपर ये ध्यान विशेष देने की बात है कि ऊपर यहाँ ये टच करना है हमें, इससे ये टच हो गया। अब आप नीचे देखो बेटा, इसको नीचे रोको और इसे वहाँ पे एक पेंसिल से निशान लगा दो। ये लो, ये लो, ये देखो पेंसिल से देखो हमने मार्क कर दिया। यानी ऊपर तो हमने लगाया साहुल चिमटे को और नीचे जिस बिंदु पर अगर कच्चा अगर आपके पास फील्ड है तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एरो। ध्यान रखेंगे अगर कच्चा स्थान तो क्या लगाएंगे, नीचे एरो लगा देते हैं। इसके बाद में जब ये सेंटर हो गया, सेंटर जब हो गया, सेंटर के बाद में हमारा इसका भी काम क्या है, खत्म हो गया। अब हमारा अगला काम होगा कि हम एलईडी की सहायता से अपने ऑब्जेक्टिवों को लें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में ये एक एलईडी है और इसके 2 फलक होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो आप स्लाइड कटे हुआ भाग देख रहे होंगे इसको कहते हैं दृष्टि फलक, और जिसमें ये आप धागा देख रहे हैं इसको कहते हैं वस्तु फलक।
तो हम क्या करते हैं कि इसको ये जो स्टेशन के यहाँ पर हमने पिन लगा रखी है उसके पास रखते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है, कभी भी हम इसको ऐसे नहीं रखते हैं, क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, अब आप ऐसे क्लॉक तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे हमेशा इसकी बाईं ओर के ओर इसे रखेंगे और क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन में क्या ऐसे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिवों को लेते हुए मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले किसी यहाँ से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कम से कम यहाँ 5 या 6 ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अब जैसे मान के चलें कि सामने आपको वहाँ पे इधर देखो, वहाँ पे एक आपको पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा है, और अब आप यहाँ से देखें उस पेड़ को, आप यहाँ से सीधा देखेंगे ऐसे, तो इस कटी हुई स्लाइड प्लस धागा और वह सामने का पेड़ एक ही सीध में तीनों आ गए। जब तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिना माप के हम एक रेखा खींच देते हैं, बिना माप की। इसकी कोई माप नहीं है, इसकी माप कब आएगी, अकॉर्डिंग टू स्केल, ध्यान रखेंगे, पहले बिना माप के लिए नहीं है। अब आप इसकी दूरी नापिए, आपको ऐसे फीता होगा, फीता से एक स्टूडेंट आप उधर चल बेटा लेके और पेड़ के पास, तुम यहाँ मुझे बताना, ठीक है, फीता में कितनी दूरी है। ये बेटा इधर देखिए नीचे, अब आप यहाँ देखो नीचे देखो हमारी दूरी आ रही है, देखो 14 मीटर और यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो राउंड फिगर बनाने के लिए इसको क्या 80 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये थोड़ी सी कम है तो हमारी ये दूरी है, तो आप यहाँ देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा मीटर कितना था बेटा, 14 मीटर और 75 सेंटीमीटर। आप चाहे तो उसको 80 भी ले सकते हैं, पर हम 75 ले सकते हैं। और यहाँ एक टेम्परेरी हम क्या करेंगे, अभी एक पेड़ बना देंगे। अब हमने क्या किया था पहले कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये पहले एक पेड़ लिया था, इसकी दूरी थी 14.75। ऐसे हमने दूसरा पेड़ लिया जिसकी दूरी है 12 मीटर। एक हमने इलेक्ट्रिक पोल लिया जो कि 10 मीटर पे है, और एक हमने ये लिया था दूरी कुआ है, एक ये 12 मीटर पे है और एक ये 15 मीटर पे है। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ तक अपने जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको क्या है प्लॉट कर लिया है। तो आज हम इसकी वीडियो में इतना ही सीखेंगे कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो उनको कैसे प्लॉट करते हैं। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू स्केल के कैसे पैमाने से इनको बनाया जाता है। थैंक यू।